और 2000 का नोट चुनाव से पहले बंद होना वो मोदी जी के ही बस की है सरकार, बाकी और किसी के बंद की तो 2 रुपए भी चेंज नहीं किए। पिछले 9 सालों में कोई मोदी जी ने ऐसा काम किया कि देश के अंदर कोई बदलाव आपको लगा है? आपका अपना मत क्या? उनको ये बताओ, या उनको मैं ये पूछता हूँ कि आपको 70 साल आपने सरकार चलाई है, राम मंदिर का टेंट भी बदला गया तुमसे। झोंपड़े में राम मंदिर है, आज भव्य उद्घाटन हो रहा है और पूरा देश उसके लिए समर्पित है। और 2000 का नोट चुनाव से पहले बंद होना वो मोदी जी के ही बस की है सरकार, बाकी और किसी के बंद की तो 2 रुपए भी चेंज नहीं किए। क्या बात कर? नकली कितने बनाने हैं उस पे जोर दिए, बंद करने का इतिहास। 24 में ही चुनाव और 2000 के नोट बंद। आप बताओ ना, मोदी जी की राजनीति बंद हो जाएगी इस तरीके से? अरे मोदी जी की राजनीति इस जन्म में नहीं हो सकती, नहीं 7 जन्म में हो सकती है, 7 जन्म भी नहीं होगी। ऐसे ये कई रूपों में पहले भी आए हैं, जब भारत को जरूरत थी, धर्म को जरूरत थी, और आज भी आएंगे। मैं किसी मोमडन का या किसी मजहब का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सबका सम्मान करता हूँ, पर हिंदुस्तान के अंदर रहना, अरे हिंदुस्तान में है तो सभी रहेंगे, डरने की किसी को भी जरूरत नहीं है, मोमडन भाइयों की भी नहीं है। आप बताओ, इराक में हिंदू नहीं रहते, सम्मान के साथ रहते हैं, तुर्की में नहीं रहते, सम्मान के साथ रहते हैं। अब पाकिस्तान की बात रही तो वो सबको पता है क्या है क्या नहीं है। सवाल ये उठता है, जिस तरीके से मोदी जी ने 9 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया, विपक्ष बता रहा है कि भाई इतना देश हमारा पीछे चला गया, गरीब भूखे मर रहे हैं, बर्बादी की कगार पे है देश। आप बताओ, ऐसी रोडों पे कभी चले? उनको ये पूछो, ऐसी हाईवे रोडों पे कभी चले? क्या ऐसे देश का इज्जत मान सम्मान बाहर विदेशों में जो 1 सेकंड में कुछ भी हिंदुस्तान के लिए करने के तैयार है, पहले किया है? घूमने ही जाना पड़ता है भाई साहब, मस्ती करने के लिए लोग विदेशों में गए, सम्मान के लिए नहीं गए। मोदी जी इसी सम्मान के लिए विदेश गए, और आज सब बच्चे को पता है 24 की कोई ताकत नहीं मोदी ना आए। क्या बात कर? अरे हमारे मोमडन भाई, सिख, ईसाई सब देंगे, क्योंकि देश के साथ सब है। तो आपको पूरा विश्वास है कि 2024 में भी मोदी जी ही आएंगे? मोदी जी आएंगे, बुलडोजर बाबा, सारे देशों में बुलडोजर चलेंगे। उसमें हिंदू का मकान बनाओ गलत, या गंदे आदमी हिंदू के हो, चाहे मोमडन के हो, चाहे सिख के हो, सब जगह आने वाले टाइम में बुलडोजर चलने। लेकिन उनका मानना तो है, कांग्रेस लगातार बोल रही है कि भाई देश के अंदर एक पढ़ा लिखा ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए, चाय बेचने वाले से देश नहीं चलेगा। आप ये बताओ, पढ़ा लिखा है, वो पढ़े लिखे थे 70 साल तक, क्या कर दिया भाई? क्या कर दिया? सारे कि देश का विकास तो हम ही ने किया है। देश का विकास उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने क्या किया है वो तो सबको पता है। हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया उनको तो पता है, और पूरे देश को भी पता है। मैं नहीं खोल सकता, आपसी प्रॉब्लम अच्छी बात नहीं रहती। बाकी 100% ये सोच लो कि 24 के अंदर मोदी ही आएगा, और सब जगह जो शासन बुरा है अच्छा है यूपी में है, वो सब जगह लागू होगा। जैसे आपने अभी विदेशों की बात करी कि भाई मोदी जी जाते हैं तो भारतीयों को सम्मान मिलता है, वो बोल रहे हैं कि भाई जब से मोदी जी गए हैं लगातार हमारा देश पीछे जा रहा है, और 2024 में अगर आए तो फिर से 100 साल पीछे चला जाएगा, क्योंकि एक गरीब इंसान को तो गुजारा करना मुश्किल है, वो कहाँ विदेश की यात्रा करेगा? 70 साल के अंदर जो आदमी कुछ भी नहीं कर पाया है कि नहीं है? अंधेरे में ये सामने ही लाल किला अंधेरे में डूब रहा था 70 साल में, आज इसकी रोशनी देखो। क्यों? ये प्रतिमा नहीं है, ये देश की इज्जत नहीं है। कभी लाइट लगाई है इसमें? झूले झुलाए पैसे खा के लोगों को, कहाँ लाइट लगी है इसमें? गलत कह रहा हूँ तो बता दो। आज लाल किला सब लोग देखने आते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं। ऐसे कितने मंदिर कितने है, सब जगह मोदी जी ने देखा है, हर जगह देखा है। इसमें कोई जातिवादी या कुछ भी नहीं है, वो एक एक इंसान को इंसान की तरह से देखते हैं, चाहे वो किसी मजहब से हो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि भाई लगातार पिछले कुछ सालों से कांग्रेस लगातार हार रही है। देश की ऐसी पार्टी है जिसने 6 दशकों तक राज किया देश के ऊपर, और अब लगातार हार रही है। लोगों का विश्वास बीजेपी पे क्यों जा रहा है? किन मुद्दों की वजह से जा रहा है? किस वजह से जा रहा है बीजेपी पे? आप बताओ, एक घर के अंदर 4 बेटे हैं, 4 बेटों में 1-2 बेटे अच्छे काम करते हैं, माँ बाप को इज्जत देते हैं, अपने पड़ोसियों को इज्जत देते हैं, और उसके बाद में वो यदि बढ़ते हैं
तो उनको तो जलन होगी ना, वही बात है। अच्छा, वही बात हो रही है। वही बात देश के साथ है। कोई आदमी यदि इज्जत क्या बोलेगा ये बताओ ना, उनके पास बोलने के लिए है क्या? एक मुद्दा भी है? किस पॉइंट पे वो किस रोड पे आ गए आप बताओ ना। उस रोड के ऊपर कोई आदमी उनको मिल रहा है? कोई बोलने वाला है? कोई चेहरा है ऐसा जो देश चलाएगा? नहीं, जैसे अभी इनकी लगातार मीटिंग्स हो रही है, पूरा विपक्ष एक साथ है। अभी जो संसद भवन का उद्घाटन होना है उसको लेके बाइकआउट कर रहा है पूरा विपक्ष, और लगातार एक साथ है कि भाई हम इस बार अपना एक म्यूचुअल प्रधानमंत्री का चेहरा खड़ा करेंगे मिलके और मोदी जी को हराना है। तो जिस तरीके से बाइकआउट कर रहे हैं लगातार, मोदी जी की जो है बोल रहे हैं कि मोदी जी दलित विरोधी हैं, पिछड़ों के विरोधी हैं, राष्ट्रपति जी को नहीं बुला रहे हैं, तो इन बातों से कुछ फर्क पड़ेगा 2024 के चुनाव पे? के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उनको ये पूछो, जब तुमने उद्घाटन बिना पद के ही कर दिए, ये तो पद पे है, एक एक वोट से चुना गया है। राष्ट्रपति एक एक वोट से नहीं, एमपीओ से चुने जाते हैं, उनकी वोटिंग लगती है ना। प्रधानमंत्री में किसकी लगती है? एक एक आदमी की लगती है या किस में लगती है ये बताओ। तो एक एक आदमी के वोटों का फर्क पड़ेगा या 500 आदमी के वोटों का फर्क पड़ेगा ये बताओ। कौन करेगा उसका उद्घाटन? उसका उद्घाटन सही है और राम मंदिर का उद्घाटन होगा। भारत के या इन लोगों के 500 आदमी 300 आदमियों के जुट होने से भारत का भूमंडल नहीं बदल सकता। भारत उच्च कोटि में जाने वाला और जा ही रहा है और जाता ही रहेगा आने वाले टाइम में। ऐसे मोदी भारत में अब पैदा हो चुके हैं और पैदा होंगे और भारत की जय जयकार होगी। भारत की जय जयकार होगी। लेकिन अभी जिस तरीके से G20 का जो समिट चल रहा है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, बता रहे हैं कि मोदी जी क्या साबित करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर ये सब करवा के? साबित ये कराना चाहते हैं कि उन लोगों से 320 छोड़ के पत्थरबाजी आतंकवादी के अलावा कुछ नहीं हुआ। और मोदी जी ने G20 करा के झंडा गाड़ दिया वहाँ पे, देख इतना मेरा भारत महान। तो उनको वो जलन हो रही है कि एक तरफ आतंकवादी थे, पत्थरबाज थे, अरे एक वहाँ जाने के लिए लोग डरते थे और वहाँ विदेशों से G20 में आ गए। ये क्यों आ गए? मोदी जी ने वहीं क्यों करवाया? मोदी जी ने ये प्रमाण दे दिया, फिर भी लोग वो नहीं समझे। तो उनको तो जो आदमी पद पे जाएगा, चाहे मोहल्ले में जाए, चाहे गांव में जाए, चाहे ऑफिस में जाए, वो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, देश के अंदर इतने नेता हैं जिसमें हमारे नीतीश कुमार जी हैं, बुजुर्ग हैं, KCR जी हैं, हमारे अखिलेश यादव जी हैं, केजरीवाल जी हैं, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, लाइन लगा के नेता है देश के अंदर। किसी भी नेता के अंदर आपको वो काबिलियत, वो क्वालिटी नजर नहीं आती जो मोदी जी में है एक प्रधानमंत्री के तौर पे? भाई साहब, मोदी जी के अंदर क्वालिटी है और योगी जी के अंदर भी है। सबके पास जो बीजेपी में है अच्छी अच्छी सीटों पे है, उनके पास सबके पास क्वालिटी है। हर क्वालिटी का आइटम आप मार्केट में देख सकते हैं। क्या क्वालिटी ऐसी है जो उनके अंदर नहीं है? भाई साहब, रोजगार मान लो, सड़क बनाना मान लो, जो मंदिर में हैं, जो गुरुद्वारे हैं उनका नव निर्माण मान लो। आज हर आदमी कमा के खा रहा है। कोई कहता है महंगाई बढ़ गई, अरे महंगाई तो उनके लिए बढ़ी है, तनख्वाह नहीं बढ़ी क्या उनकी? हमारे बाप दादा 60 रुपए में, 20 रुपए में, 40 में नौकरी करते थे, आज वो 70,000 80,000 में करते हैं। उनको महंगाई लग रही है क्या? महंगाई उनको लग रही है जिनको राशन का खाना है, फ्री की बिजली चाहिए, फ्री का पानी चाहिए, उनको महंगाई लग रही है। उनको फ्री में सब कुछ चाहिए, उनको महंगाई लगती है। फ्री वालों को महंगाई लग रही है। हाँ, लेकिन फिर भी जनता परेशान है, क्योंकि राहुल जी बोले हैं कि भाई जब हमारा एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री था तो हमने 400 में सिलेंडर दिया, अब एक चाय वाला प्रधानमंत्री है वो 1100 में सिलेंडर दे रहा है। आप उनको ये पता नहीं है, जब तुम्हारे टाइम के अंदर आदमी 5-6 हज़ार में मिलता था, आज कम से कम 15,000 में मिलता है। लेबर की 700 रुपए की दिहाड़ी है जो पत्थर ढोता है। उनको ये पूछो, उस टाइम है वो 200-250 रुपए की थी, ये उनको पता नहीं है क्या? लेकिन बोले कि 700 में भी गुजारा नहीं होता, आज भी परिवार भूखा सोता है। ना ना, बिल्कुल भूखा नहीं सोता। उन लोगों ने गलत लतें लगा दी उन भूखे परिवारों के। वो हर तरीके से गलत लत की वजह से वो लोग हैं वो भूखे रह रहे हैं। बाकी इस देश में भगवान ने किसी को भी रात को भूखा नहीं सुलाया है, किसी को भी नहीं। एक आदमी विपक्ष का कह दे वो आदमी भूखा सोया तो नहीं सोता है, उसके पास बाबा बालाजी की कृपा से सब कुछ होता है। एक सेकंड